बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका फेसबुक और यूट्यूब चैनल कड़वा सच और मैं हूं आपका होस्ट इल्मदीन खान। इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है और वो चाहे जिसे जिल्लत दे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता और जिसे चाहे जिल्लत दे उसे दुनिया की कोई ताकत इज्जत दे नहीं सकती। हाँ जी, ये है मिर्जा साहब। ये अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर समझते हैं। इसने इमरान खान पर तनकीद की है। ये अच्छी भली जिंदगी जी रहा था, लेकिन किसी इंसान को अगर जलील होना हो तो वो जलील होके ही रहता है और जिल्लत उसका मुकद्दर बनती है और अल्लाह ताला उसे जलील कर देता है। अपना मिर्जा साहब, आपने इमरान खान के बारे में कहा कि वो कोई वली नहीं है। एक तो आपके पास कोई वली होने की सर्टिफिकेट नहीं है कि आप किसी को बांटें। मिर्जा साहब, आपकी तो औकात इतनी नहीं कि आपके पास एक देवबंद का फरजंद आया था और आलिम आया था आपकी दहलीज पर, आपका दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन आपने बाहर निकल कर उसे सलाम करने की जुर्रत नहीं की और सारा दिन टीवी पर बैठकर आपकी जबान से, आपकी शार अंगेजी से हमारे साहबे करम भी महफूज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि किसी के बारे में कहा था कि काबा की छत पर चढ़कर भी अगर कहें कि फिर भी अवाम इन पर एतमाद नहीं करेगी। अरे मिर्जा साहब, आपको तो जूते भी नहीं लगे। आपने अपना पूरे का पूरा एक जो सिस्टम सा तब्दील कर दिया। मिर्जा साहब, ये इमरान खान जिसके बारे आप कहते हैं कि वो कौन सा वली है, पक्की बात है वली है। एक तो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को बता दिया कि ये लोग जो सारे माशरे में ये नासूर हैं, ये सब एक हैं। और सबसे बड़ी करामत उसकी ये है कि पता चल गया कि पक्की बात है ये सब एक हैं। इनके ढोंग थे, इनके सारे के सारे ड्रामे थे, अंदर से ये सारे एक थे। करामत नंबर 2, पूरे आलम इस्लाम में उसने इस्लाम का परचम बुलंद किया। और सबसे जो आखिरी और पक्की बात है, उसने जो यहाँ जो जुल्म और सितम है वो गोलियां खाकर भी साबित कदम रहा। और आपको एक जूता भी नहीं पड़ा, आपको एक गाली भी नहीं पड़ी, आपको किसी ने जेल में बंद भी नहीं किया। उस मर्द मुजाहिद ने अपने घर तुड़वाए, अपने बीवी को जो इस वक्त ना किसी सियासत में है ना किसी सियासत में उसका हिस्सा है, फिर भी ये लोग, यह सलीम साफी साहब, इसने सरेआम उसकी बीवी का मजाक उड़ाया। उसके एक जाती गुलाम से जो नौकर था, जो नौकरी करता था, उसको बुलाकर इंटरव्यू किया। और ये सलीम साफी साहब, आपके लिए भी अर्ज है कि आप पर भी वक्त आने वाला है, लोग आपकी बीवी को, आपकी बहन को, आपकी बेटी को बैर पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि आप बताएं आपके सलीम साफी साहब के पास कौन आता था, कौन जाता था। लेकिन आप दूसरों को बदतमीज बोलते हो, कहते हो ये ट्रेंड इमरान खान ने बनाया, ये ट्रेंड आप लोगों ने बनाया, आप लोगों के करतूतों की वजह से बना। इमरान खान का कोई भी फॉलोअर ऐसी कोई बदतमीजी नहीं करेगा और किसी औरत को इतना जलील नहीं करेगा जितना तुम लोगों ने किया है और कर रहे हो। जिनके इशारों पर तुम नाच रहे हो, कल को उनके हाथ होंगे, आप लोगों के गिरबान होंगे, आप फिर जलील हो जाएंगे। क्योंकि नाचने वाले और कठपुतलियां और जो मीर जाफिर और मीर सादिक की जो जिंदगी है, वो कभी, उनको ताने तो मिल सकते हैं, उनको कभी भी ना मंजिल मिल सकती है, ना वो कभी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और लालच, और ये जो लालच है ये इंसान को मरवा देती है। लालच इतनी बुरी बला है, कुत्ते से उसकी अपनी हड्डी भी छिनवा लेती है। सलीम साफी साहब, होश के नाखून लें। आपने एक उस औरत को उसके मुलाजिम से पूछा, कल को ये वक्त भी आ सकता है सलीम साफी साहब कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी कोई बेगम से पूछे, सवाल पूछे कि सलीम साफी क्या करते हैं, कौन क्लोज रहता है। ये अच्छी बात नहीं, आपने अच्छी रवश कायम नहीं की। आप लोग माहौल को आलूदा गंदा करने वाले लोग हो, माहौल को सेटलफेट करने वाले लोग नहीं हो। ये तो आप लोगों के लिए, दोनों के लिए जवाब काफी है। फिर आपसे अगली मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।
آپ ہوش کے ناخن لیں تب تک ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے. جب ایک خاموشی ہوتی ہے, جب سہم ہوتے اس کے بعد طوفان آتا ہے, اور اتنا بھیانک طوفان آتا ہے کہ سب کو بہا کے لے جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ طوفان ہے سب کو بہا کے لے جائے. اس سے پہلے سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی حدود میں رہنا چاہیے, تاکہ یہ ملک, یہ ہمارا نظام بہتری کی طرف گامزن ہو اور یہاں کوئی اچھا ماحول بنے, اور اچھے ماحول کے ساتھ جس کو عوام چاہتی ہے وہ منتخب ہو اور جمہوریت پلپ سکے. اسی بات کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.